अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए एक अरबिक डिज़र्ट लेके आई हूँ जिसका नाम है असल सराया। ये एक ब्रेड पुडिंग है, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत सिंपल और आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए हैं। ये मेरी बड़ी ब्रेड है, तो अगर आपके पास छोटी ब्रेड हो तो आप इसकी जगह पे 4 स्लाइसेस ले सकते हैं। अब इसके एजेस को इस तरह से हम काट लेंगे और इसके बीच से 2 पीस कर लेंगे और सारी ब्रेड्स को इसी तरह से काट लेंगे। इसके एजेस को हमें फेंकना नहीं है, हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड के एजेस को साइड पे रखते हैं और चलते हैं अब अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को प्रीहीट कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। यहाँ पे मैं वाइट बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें ब्रेड को डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसको टोस्ट करना है और हीट को मीडियम टू हाई रखना है और अच्छी तरह से दोनों साइडों से ब्रेड को टोस्ट कर लेना है। जब हमारी ब्रेड एक साइड से हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रेड अच्छी तरह से टोस्ट हो गई है, तो ब्रेड के स्लाइस को हम निकाल लेते हैं और अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऐड कर देंगे आधा कप शक्कर और 1 कप पानी और इसका शुगर सिरप हमें बना लेना है। तो इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे आधे नींबू का रस। जब अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाएगा तब नींबू का रस डालेंगे और इसको फिर से पकने देंगे और 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब हीट को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर। अब हम ब्रेड के स्लाइस को असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का बाउल है, उसमें मैं इसको असेंबल करूँगी और सारी ब्रेड के स्लाइसेस को इसमें इस तरह से रख देंगे और उसके बाद मैं इस पर जो शुगर सिरप बनाया था वो इस पर डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। अब हम शुगर सिरप को ब्रेड के ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ब्रेड जो है शुगर सिरप को अच्छी तरह से सोख ले और इसे ऐड करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे आधा लीटर दूध। यहाँ पे मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है और इसी में ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून शुगर और शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि शुगर जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसके बाद 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लेंगे और उसी में मैंने यहाँ पे आधा कप ठंडा दूध लिया है और इसको ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करेंगे, अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। आप दूध को लगातार चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब हमने यहाँ पे लिया है आधा कप मिल्क पाउडर और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह पे हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खोया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप दूध यूज़ करें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए और पकाएंगे और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम ब्रेड के स्लाइसेस पे इसको पोर कर देंगे
और ये अच्छी तरह से इसको पोर कर देंगे। सारे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे पुडिंग से इस तरह से। अच्छी तरह से स्प्रेड आउट करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अगर हो सके तो आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर देखते हैं 5 घंटे के बाद इसको। 5 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे पिस्ते से। तो यहाँ पे मेरे पास पिस्ते थे, उसका मैंने चूरा बना लिया इस तरह से और वो इस पे ऐड कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार सी पुडिंग हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है और इस रेसिपी को आप जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे खुद से बनाया है। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ये भी बताइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे एंजॉय कीजिए। और ये मज़ेदार सी एसल सराया तैयार है। तो दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।